गाइस, मुझे बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा है आपको ये बताने के अंदर कि मैंने एक वीडियो के कमेंट में ये पढ़ा था कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये जो सिखाते हैं उनके रीसेंट मैनिफेस्टेशन वो लोग क्यों नहीं बताते, उनकी सक्सेस स्टोरी क्यों बाहर नहीं लाते। क्या वो मैनिफेस्टेशन करना छोड़ देते हैं, या उनके मैनिफेस्टेशन नहीं होते, या फिर कुछ और चीज में वो बिजी हो जाते हैं। सो इसी बात से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई, मोटिवेट हो गई। देखने जाए तो मैं डीमोटिवेट होनी चाहूं, बट नहीं हुई। और मैंने सोचा कि मेरे जो रीसेंट मैनिफेस्टेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपको ये वीडियो में पता चलेगा। और लेट मी कट दिस शॉर्ट, और आपको ये एक चीज बता देती हूँ कि इसमें नया क्या है। ये वीडियो में नया ये चीज है कि मैंने जो मैनिफेस्टेशन किया है मेरी ओन कंडीशन पर किया हुआ है कि मुझे ऐसे ही परफेक्ट मैनिफेस्टेशन चाहिए, क्योंकि सो कॉल मैं अपने आप को बोलती हूँ आई एम अ रियली गुड मैनिफेस्टर, तो जो मुझे चाहिए वैसा ही होना चाहिए। तो मैंने क्या मैनिफेस्ट किया, मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया, मेरी मैनिफेस्टेशन की कंडीशंस क्या थी और कैसे मैनिफेस्ट हुआ, वो सक्सेस स्टोरी, वो टेक्निक्स मैं आपके साथ यहाँ अभी इसी वक्त शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्विक इंट्रोडक्शन, आई एम नबीला, वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो मेरा मैनिफेस्टेशन था जॉब मैनिफेस्टेशन, पर आपको मजा वहां आने वाला है जब आप मेरी मैनिफेस्टेशन की कंडीशन सुनोगे और आप शॉक में चले जाओगे जब मैनिफेस्टेशन कैसे हुआ वो स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि मैं खुद भी हो गई थी। आज मैंने सक्सेसफुली एक 1 मंथ कंप्लीट कर लिया है वो जॉब का, इसलिए मैं आपके पास ये सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ। नॉर्मली जॉब मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि हम एक पैटर्न में फिक्स हो जाते हैं। लोग ब्रीफ बताती हूँ कि हमने कंपनीज ढूंढी और उसके बाद फिर हमने रिज्यूम वहां पर डाले। रिज्यूम के बाद फिर हम इंटरव्यूज के लिए रेडी होते हैं। देन डेमोस्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन जो भी वो बोले वो चीज़ करना होता है। फिर निगोशिएशन होता है और फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये प्रोसेस में से कुछ चीज़ें मैं स्किप कर दूंगी, क्योंकि मुझे अपने आप को यहाँ पर प्रूव करना था कि मैं एक गुड मैनिफेस्टर हूँ। आई नो गाइज कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो, बहुत ही एक्साइटेड हो कि मैंने वो 5 टेक्निक कौन सी यूज़ की थी मेरे मैनिफेस्टेशन के लिए। तो सबसे पहली टेक्निक है लेटर टेक्निक, और ये देखिए मेरा लेटर टेक्निक। आपको बहुत ज़्यादा लेटर टेक्निक्स और भी मेरी चैनल पर मिल जाएंगे। दूसरा मैंने किया था, मेरी दूसरी टेक्निक है ये कि मैंने 100 टाइम्स इन अ डे, ऐसा 7 डेज तक मैंने किया था। पूरे दिन में 100 बार लिखना है, एक ही बैठक में आपको लिखना होगा, वो भी मैंने किया था। देन यू कैन सी कि मैंने वो चीज़ भी की हुई है। एंड द थर्ड वन इज नेवर गो डार्क की आई रिमेंबर वन टेक्निक, जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और वैसे भी आपको नेवर गो डार्क की बहुत ज़्यादा टेक्निक्स है, उसमें भी ये कंसीडर है कि ये बहुत अच्छे से काम करती है। देन माई 4th वन इज टाइदिंग एंड गिविंग, वो भी आपको मेरे चैनल के रिसेंट एक केस में मिल जाएगी। उनसे ही मैंने लिया था लास्ट 2 मंथ्स बिफोर, जब उन्होंने मुझे ये स्टोरी भेजा था कि अपने सैलरी का कुछ अमाउंट, सैलरी के लिए ही मैंने किया था कि अपने सैलरी जितनी हो उसका कुछ अमाउंट आपको चैरिटी या समथिंग जो भी नीडेड पर्सन है उनको देना है, अपने मनी को ब्लेसिंग करना है। देन यू विल गेट व्हाट यू वांट। एंड द लास्ट वन माई फेवरेट सॉन्ग, एक सॉन्ग ही मैं लेती थी और उसको लूप में सुनती थी कि मुझे वो जॉब मिल गया है, मुझे वैसा ही जॉब मिल गया है जो मुझे चाहिए था। सो मेरी कंडीशंस ये थी कि मैं कहीं पर भी जॉब ढूंढने नहीं जाऊंगी। दूसरा कंडीशन ये था कि मैं कोई रिज्यूम सेंड कहीं पर भी करने वाली नहीं हूँ। तीसरा ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंटरव्यू दूंगी, 1 या 2, इससे ज़्यादा मैं इंटरव्यूज क्रैक नहीं करूंगी। और हाँ, ये वाला सबसे अच्छा है कि मैं डेमो या प्रेजेंटेशन या कोई भी पीपीटी बना के देने वाली नहीं हूँ। और अगर किसी ने मांगा या फिर किसी ने इंसिस्ट किया, मतलब ये जॉब मेरे लिए नहीं है, ये मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं है। और उसके बाद था 5वीं कंडीशन कि नेगोशिएशन तो होगा ही नहीं। 100 रुपए का भी नेगोशिएशन मैं नहीं करूंगी, जो मैंने सैलरी लिखा है मुझे वही चीज चाहिए। और उसके बाद जो ज्वाइनिंग डेट था तो मैं न्यू सेशन से ज्वाइन करूंगी, बीच में जंप नहीं करूंगी। सो ये मेरे सारे मैनिफेस्टेशन की कंडीशंस थी। अब ये कैसे हुई ये देखिए। सो गाइज, इंतजार खत्म हुआ, वो पार्ट आ गया जिसके लिए आप ये व्लॉग देख रहे हो। सबसे पहला जो मेरा कंडीशन था कि मैं जॉब ढूंढने नहीं जाऊंगी और कोई भी जगह रिज्यूम ड्रॉप नहीं करूंगी। तब वहां पर क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे 1 महीने पहले कॉल किया और उसने मुझे ये बताया कि उससे मेरा इंटरव्यू किसी जगह पर फिक्स कर दिया है। मैंने बोला कि मैं नहीं आने वाली हूँ, बची सर कि मैंने कर दिया, इज्जत मेरी बचा ले तो आ जा। मैं बोला कि ठीक है यार,
फ्रेंड के लिए इतना तो बनता है। तो यहाँ दो चीजें हो गई कि ना मैं जॉब ढूंढने के लिए गई, ना मैंने किसी को रिज्यूम सेंड किया। थर्ड वन था कि इंटरव्यू मैं दूंगी पर 2 से ज्यादा नहीं। तो पहला इंटरव्यू अच्छा हुआ, पर वहां पर कुछ सैलरी के लिए थोड़ा पॉइंट आ रहा था। तब भी मैंने सोचा था कि सैलरी में 100 रुपया भी कम होगा ना, मैं हाँ नहीं कहने वाली हूँ। मैं घर चली गई। 2 दिन तक तो कोई ऐसे जवाब नहीं आया। तीसरे दिन वापिस उसने मुझे 9 बजे कॉल करके बोला कि आज तेरा इंटरव्यू है। प्लस वो प्लेस पर से भी मुझे 2 बार कॉल आया कि आपका 9:30 बजे इंटरव्यू है। आई वॉज थिंकिंग कि ये लास्ट, इसके बाद मैं कोई इंटरव्यू देने वाली नहीं हूं। और उन्होंने मुझे डेमो के लिए पूछा तक भी नहीं। उन्होंने बोला ही नहीं कि आप पीपीटी बनाओ, कि आप कोई भी ऐसा डेमो दो। और मैं भी यही सोच रही थी कि ये पूछे ही नहीं तो ठीक है, क्योंकि ये मेरे मैनिफेस्टेशन में था। तो ये चौथी चीज भी हो गई थी। दूसरा इंटरव्यू में देने के लिए गई। इंटरव्यू देने के टाइम पर ही मुझे लगा कि अगर ये थोड़ा भी नेगोशिएट करेंगे तो मैं, चलो मेरी फ्रेंड के लिए यहां तो मना नहीं करूंगी, पर घर पे जाके मैं उसको डेफिनेटली मना कर देने वाली हूं। वो मेरे दिमाग में इंटरव्यू के टाइम पर ही चल रहा था, मैंने सोच ही लिया था। फिर वन आवर मेरा ऐसे इंटरव्यू लिया, अलग अलग अथॉरिटीज ने, सारे डीएम ने वगैरह ने, उनके साथ पूरा इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप 10 मिनट बाहर बैठो। 10 मिनट बाहर बैठने के बाद 10 मिनट एक्चुअली हुई भी नहीं थी, आई थिंक 5 to 6 मिनट ही हुई थी। और उन्होंने मुझे वापस अंदर बुला लिया और उन्होंने मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको हम हमारी कंडीशन पर देते हैं तो मैंने उनको एक ही चीज बोला कि मुझे लगेगा कि मैं अपने आप को डिग्रेड कर रही हूँ, और सेल्फ रिस्पेक्ट और जो चीज हमने चाहिए होती है वो तो एटलीस्ट मिलना ही चाहिए, क्योंकि बिकॉज आई फील आई डिजर्व। देन फिर मैंने ऐसा जो सोच लिया, मैंने आपको पहले ही बताया, व्हेन आई स्टूड अप कि भाई अब तो जाना है घर पर, अब तो कुछ होने वाला है नहीं, तब उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको वो सेम पैकेज देंगे जो आपने आप मेंशन किया हुआ है, तो आप कब से स्टार्ट करोगे। मैंने बोला कि न्यू सेशन। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप 4 अप्रैल से स्टार्ट कर दो। एंड आई वॉज शॉक्ड कि जो मैंने चाहा था कि ओनली 2 इंटरव्यूज, सेम सैलरी व्हाट आई वांटेड, नो डेमोस्ट्रेशन, मतलब नो नेगोशिएशन, एंड फाइनली न्यू सेशन में मैंने ज्वाइनिंग कर लिया। पूरा 1 महीना मैं इसलिए रुकी थी कि शायद कुछ चेंजेस हो तो मेरे मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। इट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। एंड ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि आपको भी समझ में आए कि जब आप गुड मैनिफेस्टर हो जाते हो, आपको समझ में आ जाता है कि मैनिफेस्टेशन कैसे करना है। और जब धीरे धीरे अच्छे से हमारे मैनिफेस्टेशन होते हैं तो हमें ये रिजल्ट दिखाई देते हैं। हाँ, सोचा कुछ था, एग्जिट वैसा शायद ना भी हो, पर फिर भी आप मेरी स्टोरी से इंस्पायर या मोटिवेट तो हो सकते हो कि होते हैं। अगर आप करते हो तो होते हैं। और ये सारी टेक्निक्स न्यू तो नहीं बोलूंगी, जिसको नहीं पता है उसके लिए न्यू है, बट कुछ नहीं है लेटर, और वो वाली थोड़ी पुरानी है। बट वो सब चीज़ें मैंने की जो मुझे लगा कि मुझे ये मेरे मैनिफेस्टेशन होने में हेल्प कर सकती है। सो आई होप यू लाइक माई ब्लॉग, माई सक्सेस स्टोरी, और आप लोगों के लिए मैं ऐसी स्टोरी लाती रहूंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय लवलीज।